मुंबई दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 रोड शो में किया प्रतिभाग। होटल ताज में बिजनेस टू गवर्नमेंट बैठक का आयोजन। उत्तराखंड में महिलाओं को मिलेगा 30% आरक्षण, जल्द कैबिनेट के सामने पेश होगा प्रस्ताव। उच्च स्तर पर विभागों के साथ बैठकों का दौर जारी। केदारनाथ धाम में सांसद राहुल गांधी का दूसरा दिन। केदारनाथ धाम में राहुल ने किया रुद्राभिषेक जलाभिषेक। केदारनाथ के दर्शन कर कांग्रेस की जीत की कामना की। रामनगर में खोले जा रहे हैं 2 नए सफारी पर्यटन जोन। एक दिन में 660 पर्यटक कर सकेंगे जंगल की सैर। सीएम के हाथों होगा शुभारंभ। उत्तराखंड के 3 शहरों में हो रही है QI की रियल टाइम मॉनिटरिंग। प्रदूषण से बचने को नैनीताल पहुंच रहे पर्यटक। और उत्तराखंड में 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। तापमान में आ सकती है खासी गिरावट। लोगों को करना पड़ रहा है जबरदस्त ठंड का सामना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे रुड़की की। रुड़की में हत्या की सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। रुड़की से खबर। हत्या की सनसनीखेज वारदात से इलाके में हड़कंप। युवती की हत्या कर युवक खुद पहुंचा कोतवाली। युवक की निशानदेही पर युवती का शव बरामद किया गया। रुड़की के थाना पिरान कलियर क्षेत्र का पूरा मामला। रुड़की से खबर। युवती की हत्या कर युवक खुद थाने पहुंचा। युवक की निशानदेही पर युवती का शव बरामद किया गया। थाना पिरान कलियर क्षेत्र का पूरा मामला। युवती की हत्या कर खुद थाने पहुंचा युवक। थाना पिरान कलियर इलाके का मामला। हत्या के बाद खुद कोतवाली पहुंचा युवक। सनसनीखेज हत्या की वारदात से क्षेत्र में हड़कंप। युवक की निशानदेही पर युवती का शव बरामद किया गया। रुड़की के थाना पिरान कलियर इलाके का मामला। युवती की हत्या कर खबर राजधानी देहरादून से है। देहरादून में रोड शो के लिए सीएम धामी मुंबई पहुंचे हैं। देहरादून से खबर। निवेशकों के साथ धामी आज करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुंबई में निवेशकों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। निवेशकों के साथ धामी आज बैठक करेंगे। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री सीएम धामी पहुंचे हैं मुंबई। 8 और 9 दिसंबर को निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। शो के माध्यम से निवेशकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। 94,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव का MOU हो चुका है। आज मुंबई में होने वाले रोड शो के लिए सीएम धामी पहुंचे हैं। अब अधिकारियों की टीम के साथ धामी पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर। प्रवासी उत्तराखंडियों ने सीएम का स्वागत किया था। आज धामी निवेशकों के साथ बैठक करेंगे। रोड शो के लिए सीएम धामी पहुंचे मुंबई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बैठक करेंगे और रोड शो का भी आयोजन किया गया है।
8 और 9 दिसंबर को निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम धामी निवेशकों के साथ मुलाकात कर उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। अभी तक 94,000 करोड़ का MOU हो चुका है। और कल एयरपोर्ट पर उत्तराखंड प्रवासियों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल मुंबई पहुंचे थे, जहां पर उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया था। प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए पुष्कर सिंह धामी देश विदेश के दौरे कर रहे हैं। विदेशों में भी धामी जा चुके हैं। इसके अलावा चेन्नई और अब मुंबई में बड़े निवेशकों को उत्तराखंड में आमंत्रित करने के लिए। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ गए। अंकित, सीएम धामी 8 और 9 नवंबर को आयोजित जो सम्मेलन हो रहा है उसमें प्रतिभाग करेंगे। बिल्कुल, देखिए, अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आज एक सुबह 11 बजे मुंबई में एक रोड शो होना है और इस रोड शो के बाद तमाम निवेशकों के साथ एक बैठक भी आयोजित की गई है। वो करीबन, ये जो बैठक है वो दोपहर 2 बजे के करीबन होगी। इस बैठक के दौरान कई हजार करोड़ के जो MOU है वो भी साइन होने वाले हैं और सरकार को पूरी उम्मीद है कि देश की आर्थिक राजधानी से एक भारी भरकम जो MOU है वो साइन होने की पूरी उम्मीद है। तो अब से थोड़ी देर में यानी कि 11 बजे की करीबन रोड शो आयोजित होगा और उसके बाद फिर बैठक होनी है। और सरकार ने इस जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है इसमें 2.5 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का लक्ष्य रखा है, जिसमें करीबन 94,000 रुपए के जो 94,000 करोड़ की, माफ कीजिएगा, MOU साइन हो चुके हैं और आज भी कई हजार करोड़ के MOU साइन होने की उम्मीद है। अंकित, मुंबई में औद्योगिक नगरी है और बड़े उद्योगपति वहां पर हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में है, तो क्या संभावना है, कितना निवेश मिल सकता है? क्या धामी सफल हो पाएंगे निवेशकों को यहाँ लाने के लिए? देखिए, सरकार की कोशिश तो पूरी ऐसी है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और सरकार के अगर आप लक्ष्य पर नजर डालेंगे तो उस लक्ष्य के हिसाब से सरकार को उस लक्ष्य को पाने के लिए कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है और अभी तक 94,000 करोड़ रुपए के जो MOU हैं वो साइन हुए हैं। और चूंकि देश की आर्थिक राजधानी में गए हैं तो निश्चित ही अन्य राज्यों से ज्यादा अपेक्षा सरकार की है और बाकी राज्यों की बात करें तो 10,000 करोड़ से अधिक की MOU साइन हुए हैं। तो सरकार को पूरी उम्मीद है कि मुंबई में भी अच्छे खासे जो MOU हैं वो साइन होंगे और जो सरकार का लक्ष्य है उस लक्ष्य को हासिल करने में सरकार कहीं ना कहीं सफल हो पाएगी। इस कोशिश में सीएम पुष्कर सिंह धामी है और आज मुंबई में उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और ताकि हमारे जो युवा हैं उनको रोजगार मिल सके। इस दिशा में सरकार इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को 9 और 10 तारीख को देहरादून में आयोजित करने जा रही है। अंकित, जैसे जानकारी मिली थी कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी साथ में और अधिकारियों की एक पूरी टीम गई हुई है, तो कौन कौन अधिकारी शामिल हैं इस टीम में? देखिए, इसमें आर मीनाक्षी सुंदरम है और इसके अलावा मुख्यमंत्री के अपने सचिव हैं, कई वरिष्ठ अधिकारी हैं, इसके अलावा जनप्रतिनिधि भी उनके साथ हैं। तो तमाम एक बड़ी तादाद में चाहे अधिकारियों की बात करें तो सभी गए हैं और इसके अलावा जो MOU साइन होने वो अधिकारियों की अध्यक्षता में ये सारी चीजें साइन होगी। लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरीके की कोशिश कर रहे हैं वहां पर आप इस चीज से देख सकते हैं कि कितना इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंभीर है और लगातार इन्वेस्टरों से बात करना और उत्तराखंड जैसे राज्य में इतने MOU साइन कराने, ये अपने आप में कहीं ना कहीं ऐतिहासिक बात है और ये पूरी उम्मीद है, पूरी सरकार को उम्मीद है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित हो रहा है इसमें जो राज्य के जो दिशा और दशा जो है वो तय करनी है और काफी ये कार्यक्रम रहने वाला है।
अंकित, दिसंबर में आयोजित किया गया है जो ग्लोबल समिट है, तो इसमें कितने राज्यों से कितने उद्योगपति आने की संभावना और कितने, क्या 1 लाख के पार पहुंचेगा, 1,00,000 करोड़ का जो लक्ष्य सरकार का है? देखिए, इसमें सरकार ने 2.5 लाख करोड़ से अधिक के जो निवेश का लक्ष्य रखा है और सरकार को पूरी उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लंदन में और इसके अलावा अन्य यूएई की बात करें तो विदेशों में भी मुख्यमंत्री ने तमाम निवेशकों को आमंत्रित किया है। तो सरकार को पूरी उम्मीद है कि देश के साथ ही जो विदेश है वहां से भी अच्छे खासे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आएंगे और सरकार इस पूरी कोशिश में है कि अभी जो एमओयू साइन हुए हैं वो धरातल पर उतरे और जिस दिन ये मेन कार्यक्रम रहेगा उस दिन भी जो एमओयू है वो साइन हो। तो इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है और सरकार को पूरी उम्मीद है कि न सिर्फ हमारे देश के जो निवेशक हैं वो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे, अपितु जो हमारे विदेशी देश भी हैं उनके भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे। और इसको लेकर के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी निवेशकों को आमंत्रित भी किया है, साथ ही उनसे अपील भी की है कि आप उत्तराखंड आए और यहाँ के जो चाहे चारों धामों की यात्रा की बात करें या मसूरी की बात करें तो इस ऐसे कुल मिला के बड़े उद्योग लगाएं और यहाँ पे रोजगार के अवसर युवाओं को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित काला जी, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी मुंबई में हैं और लगातार राज्य में निवेश बढ़ाने को लेकर कवायद में जुटे हुए हैं और 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य रखा है सरकार ने, निश्चित तौर पर अभी काफ़ी समय है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो दिसंबर में होनी है उसके पहले आज 6 तारीख है, आज मुंबई में है, इसके बाद और कई राज्यों में सीएम पुष्कर सिंह धामी विजिट करेंगे, जाएंगे और वहाँ निवेशकों को आमंत्रित करेंगे कि आइए हमारे उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा हो या उद्योग लगाया, उन्हें आमंत्रित करेंगे। पर यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की व्यस्तता के बीच कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज से 3 दिन तक बाबा केदारनाथ के शरण में पहुंचे। ऐसे समय में जब चुनाव प्रचार जोरों पर है, राहुल की केदारनाथ धाम की 3 दिवसीय निजी आध्यात्मिक यात्रा के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। राहुल गांधी के इस दौरे को कांग्रेस की नरम हिंदुत्व रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनावी राज्यों में बीजेपी के आक्रामक अभियान के खिलाफ राहुल की जवाबी राजनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। राहुल गांधी का आज दूसरा दिन है केदारनाथ में। कल उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए थे, रुद्राभिषेक किया था, पूजा अर्चना की थी, संतों का आशीर्वाद लिया था और आज दूसरे दिन भी 2 दिन और केदारनाथ धाम में रहेंगे और पूरी तरह से ये उनकी निजी यात्रा है। उनको मीडिया से भी पहले शुरू में दूर रखा गया था। किसी भी कांग्रेस के पदाधिकारी ने स्वागत करने कोई पदाधिकारी नहीं बुलाया गया था एयरपोर्ट पर या हेलीकॉप्टर जब पहुंचे राहुल गांधी तो वहाँ कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता नहीं बुलाया गया था, क्योंकि ये कुल मिलाकर के उनकी व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा है, इसे वो निजी रखना चाहते हैं और यही कारण है कि राहुल 3 दिन के केदारनाथ यात्रा पर कल पहुँचे थे और आज दूसरे दिन भी वो केदारनाथ बाबा के धाम में हैं और संतों से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कल रुद्राभिषेक किया था, पूजा अर्चना की थी बाबा केदार की और आज और कल 2 दिन और प्रवास पर रहेंगे। और जहां एक और 5 राज्यों के चुनाव कहा जाए, चुनाव की टेंशन के बीच राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा, ये वाकई हिंदुत्व, बीजेपी की जो हिंदुत्व वाली रणनीति है उसके कटाक्ष पर, उसके पैरेलल, उसके समकक्ष राहुल गांधी ने भी ऐन चुनाव के वक्त ये 3 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा जो की है उसको लेकर के चर्चाएं भी तेज है और सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ऐन वक्त पर जब राज्यों में रैलियों में होना चाहिए तो राहुल गांधी ने 3 दिन का समय बाबा केदारनाथ के लिए निकाला है और पूर्ण रूप से निजी आध्यात्मिक यात्रा के तहत वो सिर्फ आध्यात्म से जुड़ रहे हैं और बाबा केदार की शरण में हैं। आज और कल 2 दिन उनका केदारनाथ प्रवास रहेगा और कल देखा जाए तो गुपचुप कहा जा सकता है, बिना किसी प्रोटोकॉल के हेलीकॉप्टर से आए और सीधे बाबा केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गए थे और आज भी केदारनाथ धाम में मौजूद हैं और कल भी रहेंगे। विभिन्न धार्मिक स्थलों के भी दर्शन कर रहे हैं। बाबा केदार का कल आशीर्वाद लिया था
रुद्राभिषेक किया था, साधु संतों से मुलाकात कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं और पूरी तरीके से निजी आध्यात्मिक यात्रा है उनकी ये। अब इस यात्रा के बाद राहुल चुनाव प्रचार में किस राज्य की ओर रुख करते हैं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।